टूनी अपने बच्चों के लिए बर्गर बना रही थी। उसके परिवार वाले बर्गर खाने के लिए बैठे हुए थे। मम्मी बर्गर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी, कहाँ रह गई, जल्दी से लाओ ना। अरे बच्चों, बना तो रही हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। टूनी बर्गर लेकर आती है। ये लो बर्गर खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। अरे मम्मी, ये तो हर बार से ज्यादा अच्छा बना है, सच में मजा आ गया, एक और दो ना। टोनी, तुम सच में बहुत ही अच्छा बर्गर बनाती हो। ऐसा बर्गर तो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी खाने को नहीं मिलता। अरे बस आप क्यों मुझे झाड़ पर चढ़ा रहे हो, मैं जानती हूँ इतने भी अच्छे नहीं बने हैं। हम तो सच कह रहे हैं मम्मी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये आपकी गलती है। चुप हो जा शैतान, चुप करके बर्गर खा। खाते समय बोलते नहीं हैं। वे सभी बर्गर खाते हैं और उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है। टोनी, मुझे ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है। मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। तुम खुद का और बच्चों का ख्याल रखना। अरे अचानक से, आपने पहले तो मुझे इस बारे में बताया नहीं। क्या करूँ टोनी, अभी मेरे सीनियर का फोन आया है, कह रहे हैं जाना अर्जेंट है, वरना कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखना। आप पहले कभी ऐसे हमें छोड़कर नहीं गए ना, पता नहीं कैसा शहर होगा। तुम चिंता क्यों करती हो टूनी, सब ठीक होगा, बस तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। तभी पीहू और सोनू वहाँ आ जाते हैं। पापा, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ पीहू, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे काम के सिलसिले में जाना पड़ रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। आप दिल्ली से मेरे लिए वीडियो गेम लेकर आना, और हाँ, वो रिमोट कंट्रोल कार भी। और तुम्हें पीहू, कुछ चाहिए क्या? हाँ पापा, आप मेरे लिए बार्बी डॉल लेकर आना। ठीक है, मैं दोनों के पसंद की चीजें ले आऊंगा। और कुछ? नहीं, और कुछ भी नहीं, बस आप अपना ख्याल रखना। पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। टोनी, तुम तो फालतू की चिंता करती हो। अगर और पक्षी औरतों के पति बाहर काम करते और वो सब ये सोचने लग जाती तो फिर तो चल चुका घर। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और अपनी मम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? बाय पापा। बाय बाय पापा, अपना ख्याल रखना और मेरी डॉल जरूर लेकर आना। कालू ट्रेन पकड़कर चला जाता है, पर कालू के साथ हादसा हो जाता है। वह जिस ट्रेन में जा रहा था वह ट्रेन पटरी से उतर जाती है और ट्रेन में सवार सभी पक्षियों की मौके पर मौत हो जाती है। कालू भी बच नहीं पाता और उसकी भी मौत हो जाती है। टूनी को जब इस खबर का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि आज के बाद वह कालू को कभी नहीं देख पाएगी। मुझे लगा ही था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है, पर इन्होंने मेरी नहीं सुनी। हे भगवान, मैं अब क्या करूंगी? कैसे अपने नन्हे नन्हे बच्चों को पालूंगी? इनके पिता की कमी मैं कैसे पूरी कर पाऊंगी? टूनी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। धीरे धीरे टूनी की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। बच्चों की भी फीस न जमा होने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। माँ, भूख लगी है। माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो ना। हाँ बच्चों, अभी बनाती हूँ। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। क्या करूँ? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, ऊपर से बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। अब मैं क्या करूँ? टूनी को समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसी स्थिति में क्या करे। पड़ोसी भी ऐसे नहीं थे कि वे 1 रुपए की मदद कर देते, बल्कि वो तो उसका मजाक उड़ाते थे। देखो उस टूनी की हालत को, कभी वो महारानी की तरह रहती थी और अब देखो नौकरानी जैसी हालत हो गई उसकी। अरे नौकरानी से उसकी तुलना करके उसकी क्यों बेइज्जती करती हो? अरे वो भी इससे लाख गुना अच्छी रहती होगी। टूनी कोई भी काम करने को तैयार थी, पर उसके सामने अपने बच्चों को अकेले छोड़कर जाने की समस्या थी। वह उन्हें किसी के भरोसे छोड़कर जाती तो वो दोनों इतने भी बड़े नहीं थे कि अपना ख्याल रख पाते। तभी टूनी को मंदिर में रखी गुल्लक नजर आती है। टूनी उस गुल्लक को तोड़ देती है और उसमें से उसे 5000 रुपए मिलते हैं। तब पीहू उससे कहती है, माँ, अब तो हमें पैसे भी मिल गए ना, क्यों ना तुम बर्गर बनाने का सामान ले आओ और बर्गर बना दो, हम सभी मिलकर फिर बर्गर खाएंगे। तू पागल हो गई है पीहू? तुझे बर्गर के अलावा कुछ सूझता नहीं क्या? यहाँ हमारी हालत बहुत बुरी पड़ी है और तुझे बर्गर की पड़ी है।
माँ के हाथ के बर्गर खाए बहुत दिन हो गए, इसीलिए कह रही हूँ। अब माँ के बर्गर होते ही इतने टेस्टी हैं कि बार बार खाने का मन करता है। उनकी बातें सुनकर टूनी को एक विचार आता है और वह अपना बर्गर का ठेला खोलने की सोचती है। पीहू सही कह रही है, मैं बर्गर बहुत अच्छे बनाती हूँ, तभी तो सभी मेरे बर्गर की तारीफ करते हैं। अगर मैं अपना बर्गर बनाने का काम शुरू करूँ तो मेरी पैसों की समस्या हल हो सकती है और मैं अपने बर्गर इतने कम दाम में दूंगी कि ग्राहक भागे भागे आएंगे। टूनी अपना ठेला मेन मार्केट में लगाती है, जहाँ लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। मेन मार्केट में ठेला होने से टूनी के पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है। टूनी के बच्चे टूनी की पूरी मदद करते और टूनी के बर्गर थे ही इतने टेस्टी कि सबको पसंद आने ही थे। देखते ही देखते पहले ही दिन से टूनी के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और पहले ही दिन उसकी कमाई 1000 रुपए की होती है। ऐसे ही टूनी हर रोज अपना ठेला मेन बाजार में लगाती और उसकी अच्छी कमाई होती गई। टूनी दिन भर तैयारी करती और शाम को बर्गर बेचती। वाह टूनी बहन, तुम्हारे तो बर्गर निराले हैं। यहाँ आम बर्गर जैसा नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट। वैसे तो मैं बर्गर खाता नहीं, पर जब से मेरे बेटे ने तुम्हारे बर्गर मुझे चखाए तो मुझे तो बहुत पसंद आए और मैं हर रोज तुम्हारा बर्गर खाता हूँ। वैसे आपके दोनों बच्चे भी बहुत मेहनती हैं। मैं देखता हूँ ये भी आपके काम में पूरी मदद करते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा, मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं। देखिए ना, तभी तो इतनी कम उम्र में भी कितने समझदारी से मेरे साथ काम कर रहे हैं। टोनी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। परसों मेरे बेटे का बर्थडे है और इसकी जिद है कि वह आपके बर्गर अपने सभी दोस्तों को खिलाए। तो मैं भी यही चाहता हूँ और वैसे बच्चों को आपका बर्गर है ही बहुत पसंद। तो अगर आप हाँ कहें तो मैं कुछ पैसे आपको अभी दे देता हूँ बतौर एडवांस। जी, मैंने पहले कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया, पता नहीं मैं पूरा कर भी पाऊंगी या नहीं। आप हिम्मत तो कीजिए, बाकी तो भगवान है, सब करने वाला तो वही है, सब हो जाएगा। हाँ माँ, हाँ कर दो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ माँ। देखिए, आप तो आपके बच्चे भी हाँ ही बोल रहे हैं। देखिए, अब ना मत कहिए, मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा। ठीक है, मैं अपने बर्गर आपके बच्चे के बर्थडे में सभी को खिलाऊंगी। 2 दिन बाद टूनी उस बच्चे के बर्थडे में सभी को अपने बनाए बर्गर खिलाती है। बच्चों के साथ बड़ों को भी टूनी के बर्गर बहुत पसंद आते हैं और वहीं से टूनी को ऑर्डर मिल जाते हैं। टूनी को अब किसी चीज की कमी नहीं रहती, उसका दूर दूर तक नाम होने लगता है और वह अपने बर्गर बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाने लगती है। टूनी अब एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई थी और अब बहुत खुशियाँ उसके पास आ गई थी। रामपुर के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों पिंकी और सोनू के साथ रहती थी। टूनी के पति कालू की मौत बहुत पहले हो गई थी। घर को चलाने और बच्चों का पेट पालने के लिए वह मेन बाजार में ऑमलेट का ठेला लगाकर ऑमलेट बेचा करती थी। उसने रामलाल कपड़े वाले कौवे की दुकान में थोड़ी सी जगह ले रखी थी और वह उसी जगह में अपना ठेला लगाकर ऑमलेट बेचती थी। उसके बदले में उसे रामलाल कौवे को महीने के 1000 रुपए किराया भी देना पड़ता था। टूनी दिन रात ठेले पर काम करती ताकि अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बना पाए। अरे टूनी भाभी, बहुत ही गजब का ऑमलेट बनाती हो तुम। सच में ऐसा ऑमलेट पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलता। हाँ मोनू भाई, तभी तो मैं हर रोज टूनी के हाथ का ही ऑमलेट खाने यहाँ आता हूँ। अरे टूनी बहन, एक ऑमलेट बनाना जरा, पर उसमें हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा डालना। हाँ गोलू भाई, मुझे पता है आप ऑमलेट में हरी मिर्च ज्यादा ही डलवा कर खाते हैं। रुको, मैं अभी बना कर देती हूँ। तभी रामू नाम का चिड़ा टूनी के पास ऑमलेट खाने आता है। अरे टूनी, जरा 5 प्लेट ऑमलेट बनाना और हाँ, मक्खन थोड़ा ज्यादा डालना। रामू भाई, आज तो आप पैसे दे रहे हैं ना? आपने कल कहा था कि आज दे देंगे। लाइए, दीजिए पैसे। अरे टूनी, मैं तो भूल गया। चलो कोई नहीं, कल ले लेना। रामू भाई, आप पैसे टाइम पर दे दिया कीजिए, मुझे किराया भी देना होता है और आप हमेशा ही ये कहते रहते हो, कल ले लेना, कल ले लेना। अरे टूनी बहन, मैं भला कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ, यही तो हूँ और तुम भी यही हो। मुझे कल पैसे दे देना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपके पहले ही 20 प्लेट ऑमलेट उधार है और आज के मिलाकर 25 हो जाएंगे। इसका मतलब आपको मुझे 2500 रुपये देने हैं। हाँ हाँ, दे दूंगा दे दूंगा। चलो अभी ऑमलेट खिलाओ। टूनी उसे ऑमलेट बनाकर देती है। तभी रामलाल वहाँ आ जाता है। रामू रामलाल के यहाँ दुकान पर ही काम करता था। टोने, क्या हुआ?
किस बात पर रामू से उलझ रही हो? किसी बात पर नहीं, मैं तो बस रामू से ये कह रही हूँ कि मेरे पैसे टाइम पर दे दिया करे। मुझे ये सब खरीद कर लाना पड़ता है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो अलग, उसमें भी तो बहुत पैसे लगते हैं ना। अरे रामू, तू टूनी के पैसे टाइम पर क्यों नहीं देता रे? मालिक, वो हाथ थोड़ा तंग था इसीलिए उधार किया, वरना मैं कभी उधार नहीं करता। सच में चाह तो किसी से भी पूछ लो। ठीक है। वैसे टूनी, तुम मेरा किराया कब दे रही हो? कल दे दूंगी जी। रामू, कल साड़ियों का नया माल आएगा और मैं कल थोड़ी देर से आऊँगा, तो तू सारा माल उतरवा लेना, ठीक है? हाँ मालिक, ठीक है, मैं सब देख लूँगा। अगले दिन रामलाल अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और रामू भी दुकान पर साड़ी का माल सही से उतरवा लेता है कि तभी उसका दोस्त सागर आ जाता है। अरे रामू, कैसा है तू? आज बड़े दिन बाद दिखाई दिया। कहाँ रहता है आजकल? कहीं नहीं, बस दुकान पर ही रहता हूँ। सही है। अरे मैं तो भूल गया, ये ले, ये मेरी शादी का कार्ड है और तुझे देख आना जरूर है। हाँ भाई, मैं आऊँगा। और तू बता, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने और पीने को मंगवाता हूँ, और मुझे ज़रा ये साड़ियों की गिनती भी करनी है। हाँ, मंगवा ले। वैसे भी तेरी जेब से पैसे खर्च करवाने का मज़ा ही अलग है। रामू टूनी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे टूनी, जरा 2 प्लेट ऑमलेट बना देना, और हाँ, जब बन जाए तो अंदर भेज देना। रामू, तू आज भी? आया सागर। टूनी, सागर मुझे बुला रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ, बस तू ये ऑमलेट अंदर भिजवा देना। रामू अंदर चला जाता है। अरे, इस रामू ने तो हद कर दी, पैसे देता नहीं और नए ऑमलेट की प्लेट बनवाता रहता है। अब बहुत हो गया, मैं भी बस 2 दिन और देखने वाली हूँ। अगर ये नौटंकी इसने फिर भी जारी रखी तो इसका हिसाब किताब खत्म कर दूंगी मैं। टूनी ऑमलेट बनाकर अंदर कालू को देकर आती है। ये लो। टूनी, करता हूँ तुम्हारा हिसाब किताब, ठीक है? यह सुनकर टूनी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रामू का दोस्त सागर भी ऑमलेट खाकर वहाँ से चला जाता है। तभी रामलाल वहाँ पर आता है। अरे रामू, आ गया माल? हाँ मालिक, आ गया। चलो ठीक है। वैसे गिनती कर ली तुमने? कितनी साड़ी थी? हाँ मालिक, मैंने गिन ली, पूरी 300 साड़ियाँ आई हैं। मुझे तो ये कम लग रही हैं, एक बार फिर से गिने थे। हाँ मालिक, मैं गिनता हूँ। रामू वो साड़ियाँ फिर से गिनता है। इस बार वो साड़ियाँ कम निकलती हैं। अरे, इसमें तो 5 साड़ियाँ कम हैं, पर मालिक मैंने अभी उतरते हुए गिनी थी, पता नहीं ये कम कैसे हो गई। अरे, जब तूने ठीक से गिनी थी तो 5 साड़ियाँ कहाँ चली गई? आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई? सच सच बता रामू, 5 साड़ियाँ कहाँ गई? कहीं तूने चुरा तो नहीं ली? बोल। नहीं मालिक, मैंने ये नहीं किया। मैं तो आपके पास कितने समय से काम कर रहा हूँ, आप तो जानते हैं ना मुझे। तूने नहीं की तो किसने की है? 1 मिनट मालिक, मुझे याद आ रहा है। मैं जब सागर को शादी के लिए कुछ साड़ियाँ दिखा रहा था, तब टूनी चिड़िया ऑमलेट देने आई थी। कहीं उसने तो मौका पाकर हाथ साफ नहीं किया? रुको, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। रामू टूनी को बुलाकर रामलाल के सामने पेश करता है। क्या हुआ रामू, मुझे बताओ तो। सच सच बताओ टूनी चिड़िया, जब तुम यहाँ ऑमलेट देने आई थी तभी तुमने मौका पाकर यहाँ से 5 साड़ियाँ गायब तो नहीं कर ली? कौन सी साड़ी? मैं किसी साड़ी के बारे में नहीं जानती। झूठ मत बोलो टूनी, अब तुमने ये काम भी शुरू कर दिया। मैं तो तुम्हें एक अच्छी और ईमानदार चिड़िया समझता था, पर तुम तो एक चोरनी निकली। टूनी के ऊपर लगे चोरी के इल्जाम से टूनी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वह रोने लगती है। नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं भला क्यों चोरी करूंगी? क्योंकि तुझे पैसों की जरूरत है, और ऑमलेट से कहाँ तुझे इतने पैसे मिल पाते होंगे, इसीलिए तूने चोरी भी शुरू कर दी। नहीं रामू, तुम गलत कह रहे हो। रामू, तुरंत पुलिस का फोन कर, वही इससे सच उगलवाएगी। जब वो डंडे मार मार कर इसकी खाल उधेड़ेगी तब ये सच बोलेगी। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं तुझे जेल नहीं भेजूंगा, पर आज के बाद तुझे मेरा ठेला अपनी दुकान के बाहर नजर ना आ जाए, नहीं तो पुलिस बुलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। चल, अब मुझे 2000 रुपए दे, और बाकी के 8000 तुझे मुझे अगले हफ्ते तक देने होंगे, समझी? टूनी रामलाल को पैसे देकर वहाँ से अपना ठेला उठाकर चली जाती है और एक नई जगह पर ठेला लगाती है, पर वहाँ उसकी दुकान नहीं चल पाती, क्योंकि पहले उसकी दुकान मेन बाजार में थी और अब वो एक कॉलोनी में आ गई थी जहाँ पक्षी ना के बराबर थे। टूनी को अपने बच्चों को भी पढ़ाना था और रामलाल को भी बाकी पैसे देने थे।
अब मैं क्या करूं? मैं कहां से पैसों का इंतजाम करूं? मेरा काम तो बिल्कुल ठप पड़ गया है, एक भी ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही टूनी के दिन खूब निराशा में बीत रहे थे। उसे कुछ समझ आ नहीं रहा था कि वे क्या करे। एक दिन जब उसे काम करते करते थोड़ी देर हो जाती है तो मेन बाजार से आती है और तभी उसकी नजर रामू पर पड़ती है, जो रात के अंधेरे में किसी गाड़ी में साड़ी भर रहा था। टूनी को उस पर शक सा होता है। अरे, ये रामू इतनी रात को यहाँ साड़ी कहाँ लेके जा रहा है? और रामलाल मालिक भी नजर नहीं आ रहे। अरे जल्दी करो, मरवाओगे क्या? अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। टूनी ने जब रामू की ये बात सुनी तो उसे रामू पर और शक हुआ और उसने रामलाल को फोन किया। हाँ टूनी, इस समय तुमने मुझे फोन क्यों किया? मालिक, आपको लगता है ना कि मैंने आपकी साड़ी चुराई है, पर एक बार आप अपनी दुकान पर आइए, आपको पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रामलाल तुरंत बिना एक पल गवाए अपनी दुकान पर पहुँचता है। तभी वह देखता है कि रामू किसी गाड़ी में साड़ियाँ भर रहा है। अच्छा, तो तू है वह चोर? शर्म नहीं आई तुझे? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और टूनी को तूने खामखा एक चोर बना दिया। बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी तूने उसे चोर ने बना दिया। मालिक, मैं तो माल चेक करने मालिक। रामलाल उसे जोर का थप्पड़ मारता है। इस समय कौन सा माल चेक करने आया है तू? और ये सागर क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? अब मैं और बुद्धू नहीं बनूंगा। मैं अब सच जान चुका हूँ, तू मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकता। रामलाल पुलिस को फोन करता है और पुलिस रामू और सागर को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद रामलाल टूनी से माफी मांगता है और उसको फिर से अपनी दुकान में ठेला लगाने की इजाजत दे देता है।